नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं इंडिया सुपरफास्ट। भारत में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,66,317 मामले सामने आए, वहीं 3,747 की जान भी गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले सामने आए और 273 की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 48,401 नए मामले सामने आए, 572 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 51 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 75,849 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 23,175 नए मामले सामने आए, 294 की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 11,051 नए मामले सामने आए, 86 की मौत हुई इस दौरान। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,930 मामले सामने आए, तो वहीं 490 लोगों की मौत हुई। उधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 9,120 मामले सामने आए, 189 मरीजों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 895 नए मामले रिपोर्ट किए गए, तो वहीं 10 मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 28,897 नए मामले सामने आए, वहीं 23,110 मरीज ठीक भी हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 11,084 मामले सामने आए, वहीं 14,770 मरीज ठीक हुए, 160 की मौत हुई। राजस्थान में 24 घंटे में 17,921 नए मामले सामने आए, 16,880 मरीज ठीक हुए, 159 की मौत हुई। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,635 नए मामले सामने आए, वहीं 19 की मौत हुई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 21,989 नए मामले सामने आए, वहीं 241 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 34,000 केस सामने आए, वहीं अब तक कोरोना से 4,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 24 घंटे में 9,128 नए मामले सामने आए, वहीं 115 की मौत हुई है। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 7,690 मामले सामने आए, 160 की मौत हुई। असम में मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस खत्म है। हेमंत बिस्वा शर्मा सर्वसम्मति से असम में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज 12 बजे हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीतापुर जेल में बंद आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम कोरोना का शिकार हो गए हैं। आजम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी है। ये चारों नेता आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यसभा सांसद और मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा का ओडिशा के एक अस्पताल में निधन हो गया। पिछले सप्ताह उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ओडिशा में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। हादसे में उनके पीए, पीएसओ और ड्राइवर भी जख्मी हुए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा रही है। वहीं तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के हालात को संभालने के लिए द कैलवरी टेम्पल चर्च को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति होगी, जबकि अन्य दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान दूध, फल, सब्जी और मीट की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वालों का अनिवार्य रूप से टिकट दिखाना होगा। राज्य के भीतर वाहनों में क्षमता की 50% सवारी बैठ पाएंगे। दिल्ली में कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार के लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया कि इस लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी, वहीं सिर्फ घर में या कोर्ट में शादी करने की इजाजत होगी। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, राज्य में संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियों और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में अब शराब की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी, बाकायदा इसकी होम डिलीवरी होगी। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। घर के दरवाजे तक शराब पहुंचाने की यह सेवा आज से शुरू होगी। शराब की होम डिलीवरी सुबह 9 से रात 8 बजे तक की जाएगी। उत्तराखंड में रुद्रपुर के विधायक को विवाद सुलझाने जाना महंगा पड़ गया। विवाद में शामिल लोगों ने उन पर गोली चला दी। इस हमले में विधायक बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी का सनसनीखेज मामला सामने आया। 1000 रेगुलेटर को 10-10 हजार में बेचने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को 3 गुना कीमत पर बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। भारी संख्या में सैनिटाइजर बरामद किया। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक युवक को भी गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में शादी के दौरान कोरोना नियम का उल्लंघन हुआ। इसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 29 को हिरासत में ले लिया। बालाघाट में पारिवारिक विवाद के चलते एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चाचा और भतीजे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि पुरानी दुश्मनी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ में बदमाश दिन दहाड़े एक युवक को उठा ले गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके से हुए अपहरण की वारदात से लोगों में खौफ का माहौल है। उत्तर प्रदेश के शामली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक होटल की दीवार से टकरा गई। हादसे में कार और होटल क्षतिग्रस्त हो गए। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर की छत पर गिर गया। हादसे में घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। हरियाणा के रेवाड़ी जेल से 13 खूंखार कैदी रेलिंग काटकर फरार हो गए। सभी कैदी कोरोना पॉजिटिव थे। पुलिस ने कैदियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया। वारदा जिले के गेमा टैक्स इंडस्ट्री के प्रोसेसिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बोर्ड ने मशरूम उत्पादक को 20 करोड़ 45 लाख का भारी भरकम बिल थमा दिया। कश्मीर पर पाकिस्तान का सुर नरम हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला। पाकिस्तान को 35 से रद्द होने से परेशानी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 2 गुटों के बीच बहस के बाद हिंसक झड़प हो गई। गोलीबारी में 4 साल की बच्ची समेत 3 महिलाएं घायल हो गई। चीन का बेकाबू रॉकेट अब खतरे की वजह नहीं बनेगा। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया इसका बड़ा हिस्सा हिंद महासागर में गिर गया है। पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी मेन लाइन 1 रेलवे परियोजना के लिए कर्ज देने से चीन पीछे हट गया है। चीन के इस फैसले से पाकिस्तान को झटका लगा। कोरोना टीकों की कमी के मुद्दे पर पीएम मोदी को फ्रांस का साथ मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा टीका आपूर्ति के बारे में भारत को किसी से भी भाषण सुनने की जरूरत नहीं है।
व्लादिमीर पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध में मिली जीत की याद में निकाली गई परंपरागत परेड में शामिल हुए। इस मौके पर रूसी सेना ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। कोरोना काल में भी मुकेश अंबानी का जलवा बरकरार है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती दूसरी रिटेल कंपनी बन गई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब एफडी पर आपको 2.75 से लेकर 6% तक का ब्याज मिलेगा। नई दरें 1 मई से लागू हो चुकी हैं। देश में मई के पहले सप्ताह में सालाना आधार पर बिजली खपत 25% बढ़कर 26.24 अरब यूनिट रही। पिछले साल मई में पूरे माह के दौरान बिजली खपत 102.08 अरब यूनिट थी। सैमसंग गैलेक्सी A52 5G सपोर्ट करने वाले फोन की भारत में लॉन्चिंग होने वाली है। इसमें 8 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। भारत ने चीन से आयात होने वाले वाईफाई मॉड्यूल को मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में डेल, HP और चीनी ब्रांड Xiaomi, Oppo, Vivo और Lenovo के डिवाइस लॉन्चिंग में देरी हो सकती है। गूगल फोटोज पर 1 जून से सिर्फ 15 GB का फ्री स्पेस मिलेगा। यूजर को ज्यादा स्पेस के लिए अब कम से कम 130 रुपए खर्च करने होंगे। युवा तेज गेंदबाज चेतन साकरिया के पिता का कोरोना से निधन हो गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। मर्सिडीज टीम के फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी सबसे ज्यादा 98 रेस उन्होंने जीती। दूसरे नंबर पर जर्मनी के माइकल शूमाकर हैं। रियल मैड्रिड के कप्तान रामोस टेडिनाइटिस का शिकार हो गए हैं। इस गंभीर बीमारी की वजह से वो फुटबॉल भी छोड़ सकते हैं। जर्मनी की सबसे बड़ी क्लब फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा को बायर्न म्यूनिख ने 31वीं बार जीत लिया। बायर्न म्यूनिख ने आरबी लिप्जिग को 3-2 से हराया। NBA बास्केटबॉल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की 39 साल पुरानी जर्सी करीब 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। जॉर्डन ने जर्सी 1982-83 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के लिए पहनी थी। मशहूर अदाकारा और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के सेक्रेटरी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। इस बात की जानकारी हेमा मालिनी ने ट्वीट कर दी। अभिनेता राहुल बोहरा का कोरोना से निधन हो गया। मौत से 3 घंटे पहले राहुल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी और मनीष सिसोदिया से मदद मांगी थी। कोरोना संकट के बीच अमिताभ बच्चन ने श्री गुरु तेग बहादुर कोविड केयर फैसिलिटी में 2 करोड़ रुपए दान किए। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर का फर्स्ट टीजर रिलीज नहीं किया गया। कोरोना से मौजूदा हालातों को देखते हुए मेकर्स ने टीजर रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया।